पॉलिनेशन। ठीक, बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एक प्रोसेस है। इसमें होगा क्या कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। क्लियर है? तो पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। समझेंगे? एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। क्लियर? अच्छा, अब पॉलिनेशन के काइंड्स की बात करेंगे। तो पॉलिनेशन के 3 काइंड है। पॉलिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। ऐसे फ्लावर, ऐसे फूल जिसपे दोनों तरह के ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। तब तो सिंपली पॉलिन ग्रेन क्या होगा? एंथर से स्टिग्मा पे उसी फ्लावर में चला जाएगा। ठीक, पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से एक तो ये टाइप हो गया। एक ऐसा भी टाइप हो सकता है कि एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन क्या हो कि एक प्लांट से जाके दूसरे प्लांट तक पहुंच जाए। तो 3 टाइप्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के। तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन 3। फर्स्ट वन इज द ऑटोगैमी, सेकेंड जीटोनोगैमी एंड लास्ट वन इज द जीनोगैमी। अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, तो अगर ये एक कोई प्लांट है, इसको हम थोड़ा सा जूम करें, तो अगर ये एक हम मान लें फ्लावर और इसके मेल और फीमेल ऑर्गन को थोड़ा सा हम जूम करें, तो ये इसका एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट हो गया, एंथर। ये इसका स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट। तो सिंपली पॉलिन ग्रेन यहां से यहां पर आ जाएगा। एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, एक ही फूल और उसी का एंथर, उसी का स्टिग्मा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ऑटोगैमी में। और ये 2 तरह से हो सकते हैं। या तो ऐसा हो कि ये जो फ्लावर है ये ओपन हो, फ्लावर ओपन, उसी का एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल के उसी की स्टिग्मा पे आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्लावर कैसा क्लोज हो। तो ये 2 तरह से हो सकते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ओपन फ्लावर, अदरवाइज क्लोज फ्लावर। ओपन फ्लावर होगा, बोलेंगे इसको चैस्मोगैमस। क्लोज फ्लावर होगा, इसको बोलेंगे क्लेस्टोगैमस। ठीक है? चैस्मोगैमस ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड फ्लावर। फ्लावर कैसा? क्लोज्ड हो। अच्छा, अब ऑटोगैमी एक तरह का कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें किसी भी तरह का किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। नीट में पूछा जाता है कि वो कौन सा काइंड ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें एजेंट की रिक्वायर नहीं होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो ऑटोगैमी। यहां किसी भी तरह के सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल की बात कर लें, ऑटोगैमी के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल इसका सनफ्लावर, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वियोला, पी। सनफ्लावर, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वियोला और पी, मटर। ठीक है? ये दिख रहा है ना? पी नहीं दिख रहा है, पी को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। क्लियर? अच्छा, जिटेनोगैमी की बात करें तो जिटेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है, बट
प्लांट कैसा रहेगा, सेम, फ्लावर कैसा रहेगा, डिफरेंट। यहां पे कैसा था, सेम फ्लावर, सेम प्लांट, फूल भी सेम है और प्लांट भी सेम है, एक ही प्लांट पे ये सारा काम हो रहा है। जिटेनोगेमी में क्या रहेगा, डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट। कैसे, कोई एक प्लांट है, इसको जूम किए, एक ये फ्लावर हो गया इसका, एक ये फ्लावर हो गया, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया इस फ्लावर पे, ठीक है, पॉलन ग्रेन। तो फ्लावर कैसा हो गया, डिफरेंट, प्लांट कैसा है, सेम, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। अगर इस टाइप का क्रॉस होगा इनके बीच में या फिर ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, तो इस मेथड को बोलेंगे जिटेनोगेमी। क्लियर इतनी बात। जिटेनोगेमी में प्लांट क्या रहेगा, सेम, फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर से निकलेगा और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर जाएगा और इस तरीके से पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जिटेनोगेमी के एग्जाम्पल की बात करें तो बनाना, मेज। एग्जाम्पल ऑफ जिटेनोगेमी, बनाना एज वेल एज मेज। अब हम लोग जीनोगेमी की बात करेंगे तो फिर से एक बार रिकॉल करें, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। यहां पे क्या हो जाएगा, यस, क्रॉस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। यहां का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा। और इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाम, पपाया, ऑनियन, ग्रास। एक और लिख लें हम लोग, साइकस। पाम मतलब डेड पाम, पपाया, ऑनियन, ग्रास, साइकस। तो हम लोगों ने बात किया अभी पॉलिनेशन की, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन 3, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन, जिटेनो एंड जीनो क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पूछा जाए कि प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन कौन है तो जीनोगेमी, इनकम्प्लीट क्रॉस पॉलिनेशन जिटेनोगेमी। फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल की बात की, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात आती है सर इसके एग्जाम्पल इतने हैं, इसको याद कैसे करें, तो सिंपल एक फार्मूला, उससे क्या होगा, एग्जाम्पल याद हो जाएगा। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एग्जाम्पल हम ट्रिक बताते हैं। जो काइंड ऑफ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, उसके एग्जाम्पल हम सर कैसे याद करें, तो उसका तरीका देखिए। COV से आओगे, COV गाड़ी होती है ना, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, COV से आओगे, COV सिमिलर, COV से आओगे मजनू बन जाओगे, COV से आओगे मजनू बन जाओगे, घास, और मालूम ही है आप लोगों को मजनू बनने के बाद क्या होने वाला है, घास प्याज पका पका के खाओगे। COV से आओगे मजनू बन जाओगे, घास और प्याज पका पका के खाओगे। अब देखते हैं कैसे, तो C फॉर कॉमेलिना, O फॉर ऑक्जेलिस,
वी वियोला, एस सनफ्लावर, आओगे ऑटोगैमी। बात खत्म, यहां से यहां तक ऑटोगैमी की बात खत्म। अच्छा, मजनू, मेज, बन, बन तो बनाना, जाओगे, जेटेनो, गैमी। ठीक है, यहां से यहां तक जिटेनोगमी की बात खत्म। घास, ग्रॉस, बताइए हम लोगों को। प्याज, ऑनियन, पका, पाम, पका, पपाया। अच्छा, अब यहां पे आया के। साइकस लिखते हैं सी से, साइकस तो मिलता जुलता है, तो साइकस के मतलब साइकस। खाओगे मतलब जीनो गैमी। क्लियर है? तो सीओबी से आओगे, फोर व्हीलर से जब घूमोगे तो भाई महीनू तो बन ही जाना है, और महीनू बनना होगा तभी ये फोर व्हीलर से घूमोगे। तो सीओबी से आओगे, महीनू बन जाओगे, और उसके बाद हालत तो खराब होने वाली है ही है। घास और प्याज पका पका के खाओगे। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी जो होते हैं उसके ये एग्जांपल्स हो गए। और एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रिक से बता दिया, निमोनिक से बता दिया। ये इजिली अब आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे याद करना ही नहीं है हमको, क्या है, सीखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन। ओके, तो अब हम लोग बात करें ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन को कॉज करा सकते हैं या फिर कराते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, बायोटिक और एबायोटिक। हम समझेंगे यहाँ पर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन कराएंगे। एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है कि आपको कुछ करना है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, कोई मीडिएटर बीच में आके आपका काम करा दे। तो सेम वही चीज है, क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन मोटाइल होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, पॉलन ग्रेन चल नहीं सकता है। तो इसलिए कुछ एजेंट्स होने चाहिए जो एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का यही मतलब हुआ कि पॉलिनेशन करने के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, टू टाइप्स के हैं ये, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब ऐसे एजेंट्स जो कैसे हों, लिविंग फॉर्म में हो, कैसे हों, लिविंग। और अबायोटिक अंडरस्टूड है, नॉन लिविंग। क्लियर? अच्छा, लिविंग की अगर हम बात करें तो बायोटिक को फर्दर कैटेगराइज किया गया है थ्री टाइप्स में। एक है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब कि ऐसे एजेंट्स जो इंसेक्ट्स की वजह से हो रहा हो पॉलिनेशन, उसको बोलेंगे इंटोमोफिली। मतलब इंटोमोफिली उसे कहेंगे अगर इंसेक्ट क्या करेगा, कॉज करेगा पॉलिनेशन को। तो अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटेमोफिली। एग्जांपल है रोज और सनफ्लावर, रोज है और सनफ्लावर है। ऑर्निथोफिली नाम से क्लियर है, ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो अगर बर्ड के द्वारा, चिड़िया के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ द बर्ड अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बर्ड्स के द्वारा अगर होगा पॉलिनेशन तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉम्बेक्स। लास्ट वन इज द क्रिप्थोफिली। ठीक है, क्रिप्थोफिली ये होगा एडेंसिया में, किसमें होगा, एडेंसोनिया में, सॉरी एडेंसोनिया में। और क्रिप्थोफिली बोलते हैं बैट्स को, किसको, बैट्स को। चमगादड़ से अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे क्रिप्टेरोफिली। इतना क्लियर है? तो लिविंग मतलब बायोटिक, बायोटिक के बारे में हमने पढ़ा। अब एबायोटिक की बात करेंगे, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो नॉन लिविंग हैं और पॉलिनेशन फिर भी करा रहे हैं। तो एनेमोफिली, एनेमो को ए से पकड़ो, ए मतलब एयर। तो अगर एयर से बाय द यूज ऑफ, ठीक है, तो ऐसे जिनमें प्लांट ऐसे हों जो पानी के अंदर पूरी तरीके से डूबे हों, सबमर्ज्ड प्लांट हों, उनमें पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर के थ्रू होगा, हाइड्रोफिली बोला जाएगा इनको। और इसके एग्जांपल जो हैं, तो अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो एक रिएक्शन वहाँ पे आता है HVZ, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा। इनमें थ्रू द वाटर पॉलिनेशन
होता है, जबकि कुछ ऐसे प्लांट जो वाटर बॉडी में होते हैं इसके बावजूद भी उनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता, उसमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। बात करें हम लोग वाटर हियासिंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वाटर ली, वाटर हियासिंथ एनसीईआरटी में बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है और लगभग हर साल एवरी ईयर नीट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन ही जाता है। टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्लियर? वाटर हियासिंथ, वाटर लिली प्लांट ऐसे हैं जो वाटर में रहेंगे फिर भी इनमें पॉलिनेशन जो होगा वो एयर के थ्रू होगा, जबकि हाइड्रा, वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में पूरी तरीके से सबमर्ज रहते हैं, डूबे हुए होते हैं, और उनमें पॉलिनेशन जो होगा वो कैसे होगा? उनमें पॉलिनेशन वाटर से होगा। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं थ्रू द डायग्राम कि कैसे ये होता है। एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ये वाटर है, ये कोई प्लांट है, इसका पॉलन ग्रेन निकला और वाटर करंट के थ्रू फ्लो होता होता यहाँ पे पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये टाइप है पॉलिनेशन का, एबायोटिक हाइड्रोफिली बोलते हैं, थ्रू द वाटर होता है। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हमने बात की, बायोटिक, एबायोटिक, और पूरा हमने एक एक सबको एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू।